नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जैन, एक एंटरप्रेन्योर और एक यूट्यूबर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे कुछ बिंदुओं के बारे में जिन्हें बहुत महान लोगों ने लिखे, जिन्हें एक बहुत बड़े व्यक्ति ने लिखे, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और उन्हीं बिंदुओं पर आज हम लोग बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, चर्चा करेंगे उन पर। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग जिन शब्दों के बारे में बात करने वाले हैं जो एक महान लेखक ने लिखा, उन लेखक के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा, क्योंकि उनका जन्म आज से लगभग 400 साल पहले हुआ था, काफ़ी पहले हुए वो। और उनके जो शब्द हैं उन्हीं के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो उन्होंने अपनी लेखनी से लिखा। काफ़ी अच्छे शब्द लिखे, काफ़ी अच्छी अच्छी बातें लिखी। आज हम उन्हीं कुछ बिंदुओं के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इनका नाम है योहानेस केपलर। इनका जन्म 27 दिसंबर 1571 में हुआ था। निधन इनका 15 नवंबर 1630 में हुआ। ये महान जर्मन खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन के नाम से भी जाने जाते हैं। लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे वो उस समय। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बहुत बड़े लेखक होने की वजह से इन्होंने बहुत खूब अच्छा लिखा। मैंने इन्हें काफ़ी पढ़ा और उसमें से एक पंक्ति मुझे पसंद आई, एक लाइन मुझे पसंद आई कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हमें पीछे की ओर ले जाए। क्या खूब पंक्ति लिखी, ज़रा ध्यान दीजिएगा, उनके शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, क्या सोचा होगा उन्होंने। वो मैंने उन्हें काफ़ी पढ़ा है और मुझे एक बात उनसे सीखने को मिली कि वो हमेशा सीखने पर गौर देते थे। ज़ोर देते थे कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सीखते रहना चाहिए। वो चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो गया हो, उसे सीखने को कभी नकारना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ सीखते रहना चाहिए। और कुछ सीखने से मतलब है कि कुछ पढ़ते रहना चाहिए। कुछ भी पढ़े वो, उसे पढ़ते रहना चाहिए, उससे अपना जो नॉलेज है वो गेन करते रहना चाहिए, बढ़ाते रहना चाहिए। उनका ये संदेश था। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो, सीखते रहो, ग्रो करते रहो। अगर ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें पीछे ले जा रही है अपनी ज़िंदगी में, तो उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। उनका यही मंत्र था। जो भी चीज़ हो, हमें पीछे ले जा रही है, हमें पीछे धकेल रही है, हमें शर्मिंदा करा रही है, या हमें किसी भी तरीके से ठेस पहुंचा रही है, चोट पहुंचा रही है, हमें अपनी ज़िंदगी में पीछे ले जा रही है, उसे अपनी लाइफ से हटा दो, कट ऑफ कर दो। वो कोई भी चीज़ हो सकती, कोई शौक हो सकता है, कोई बुरी आदत भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है। उसे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दो। यही एक बहुत अच्छा मानना था उनका, और वो इसी चीज़ पर चलते रहे और अपने चाहने वालों को उन्होंने यही काफ़ी बार लिखा उन्होंने अपनी किताबों में। और काफ़ी कुछ उनके जो संदेश वाहक थे उन्होंने भी यही माना। उन्होंने दूसरी जो चीज़ मुझे पसंद आई, उन्होंने धर्म के बारे में लिखा कि हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। जी हाँ, मैं इस बात से सहमत करता हूँ कि हम किसी भी धर्म के हों, पर हमें हर धर्म का सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने इसमें लिखा कि हमें हमें धर्म की गहराई तक जाना चाहिए, हमें धार्मिक भी होना चाहिए, हमें स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव करना चाहिए। जो आज के नौजवान हैं वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, पर इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। हर बंदे को स्पिरिचुअल तो होना ही चाहिए, उसे मानना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, मुझसे भी ऊपर कोई है। और इस तरीके से वो अपनी लाइफ को ज़्यादा बेटर बना सकता है। उसे इन सब चीज़ों के साथ साथ मेडिटेशन, योगा, कुल मिलाकर जो अपनी सोल है, अपनी आत्मा, अंतरात्मा, उसे पहचानना चाहिए। अपने अंदर के व्यक्ति को पहचानना चाहिए और सत्य की तरफ जाना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। कोई धर्म हो सकता है पूरी तरह सही ना हो, उसे देखना चाहिए, पहचानना चाहिए कि क्या ये सही है, ये इसमें कहीं जीवों की हिंसा या कुछ गलत चीज़ें तो नहीं है। अगर है तो इसे अंदर से त्यागना चाहिए। देखो यार, एक तो होता है बाहरी रूप, एक होता है अंदरूनी रूप। अंदरूनी रूप, आप किसी चीज़ को बाहर से ना त्यागे तो कोई बात नहीं यार, पर आपको अंदर से एक प्योर सोल बनना चाहिए। एक अपने अंदर एक अच्छा व्यक्तित्व जगाए रखना चाहिए और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। आपको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य की परिभाषा काफ़ी हो सकती है। अपने मन से पूछना चाहिए कि क्या ये सच में सही है, और सही है तो कैसे सही है।
इस तरीके से कुछ अपने मन से पूछकर किसी भी चीज़ पर आगे बढ़ना चाहिए। काफ़ी गंभीर विषय है, इस पर हम कोई और वीडियो में अच्छे से बात कर सकते हैं। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात जो मैंने गौर की है, उन्होंने एक लिखा था कि हमें रंगों को देखने के लिए, दुनिया को देखने के लिए हमारे पास आँखें हैं। हमें अच्छे-अच्छे संगीत सुनने के लिए, मधुर गीत सुनने के लिए हमारे पास कान है, अच्छे-अच्छे स्वादिष्ट भोजन, व्यंजन खाने के लिए हमारे पास मुँह है, जीभ है स्वाद लेने के लिए। पर उससे भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, दुनिया को समझने के लिए, बातों को समझने के लिए हमारे पास दिमाग है। हमें अपने दिल और दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। उन्हें मिक्स नहीं कर देना चाहिए। दोनों अलग-अलग तरीके से सोचते हैं, पर उनका जो कनेक्शन होता है ना, वो यहाँ से होता है, यहाँ से। और इसे हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये सही तरीके से इस्तेमाल कैसे हो सकता है, इसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? मेडिटेशन से। मेडिटेशन एक बहुत अच्छी दवाई है यार, उसे आप कर सकते हो और उससे आप अपने अंदर ये जो माइंड है ना, उसे उसकी पाइपलाइन बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और उन्होंने लिखा कि जब हम गुस्सा करते हैं ना, तो इसकी वर्किंग कैपेबिलिटी कम हो जाती है। तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपने आप को शांत रखना चाहिए, जितना अपने आप को ठंडा रख सके उतना रखना चाहिए। और इसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए, इसे कभी बंद करके रखना नहीं चाहिए, इसे हमेशा चलाते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में कहा था, उन्होंने यही सब लिखा इसके बारे में कि इसे हमेशा खुला रखिए, अपने आँखों को, कान को जैसे खुला रखते हैं, अपने दिमाग को भी खुला रखिए, सीखते रहिए। कुल मिला के इनका ये बहुत बड़ा मोटो था कि हमें सीखते रहना चाहिए। यही एक मानव की सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब तक वो सीखते रह रहा है ना, तब तक वो ज़िंदा है, और जब उसने सीखना बंद कर दिया तो समझो मर गया। तो इसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। और तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने मेरे जो चौथा पॉइंट लिखा उसके बारे में बात कर। उन्होंने अपने जो लेखन में एक बात और कही कि जैसे हम किसी भी चीज़ को परखे बिना, इस्तेमाल किए बिना किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं, किसी को गलत ठहरा देते हैं, किसी को सही ठहरा देते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। हमें भी किसी विषय के गुण तक के, बिल्कुल एंड तक के जाना चाहिए। हम कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो उसके बिल्कुल एंड तक के जाना चाहिए कि ये ऐसा क्यों है। इस तरीके से हमें जो उस फील्ड के बारे में पूरा नॉलेज लेना चाहिए। ये था उन इस बात का कहना। हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़े, समझे, देखे या बात करें, हमें उसके बिल्कुल एंड तक के जाना चाहिए, गहराई तक के जाकर उस पर बात करना चाहिए, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ये था उनका संदेश। भावनात्मक पहलुओं के साथ हमें बहते हुए बिल्कुल नहीं चले जाना चाहिए किसी भी चीज़ पर। हमें किसी भी चीज़ के निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए हमें उस चीज़ का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जब तक हम उस चीज़ का पूरा ज्ञान नहीं ले पाएँगे, तब तक हम उसके बारे में कोई कठोर अपनी नहीं छाप सकते कि भाई यही सही है या यही गलत है। इसे हम कैसे पूरा कर सकते हैं? ज्ञान के माध्यम से। जब हम किसी चीज़ के बारे में पूरा ज्ञान ले लेंगे, किसी चीज़ के बारे में पूरा जान लेंगे, तो हम उसके बारे में कह सकते हैं। हमें जानना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। इस तरीके से हमें किसी भी चीज़ को सही या गलत ठहराना चाहिए, और ये केवल हो सकता है ज्ञान के माध्यम से। सीखते रहिए। इन्होंने एक बात और लिखी थी जो मैंने नोटिस की है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। देखो, उन्होंने लिखा कि एक जो परफेक्ट बंदा होता है ना, जो एक परफेक्टनिस्ट होता है, अपने काम में परफेक्ट होता है, उसकी सलाह को हमें ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लेना चाहिए, बल्कि 100 साधारण पुरुषों के सलाह से। इसका मतलब क्या है कि मान के चलो एक समझदार है और वो कोई चीज़ कह रहा है, कोई आलोचना कर रहा है या कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना दे रहा है, तो उसकी सलाह या उसकी आलोचना या उसकी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बल्कि 100 साधारण पुरुषों के। मतलब क्या कि मान के चलो कोई बंदा है और उसने काफ़ी ज़्यादा उस फील्ड में या उस चीज़ में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मतलब अपना ज्ञान दिया, अपना टाइम दिया, उस चीज़ को बारे में समझा है। और कोई साधारण व्यक्ति कोई भी उठ के आ जाता है कि भाई बोलता है
इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, तो हमें उन सब की बातें नहीं सुनना चाहिए। हमें उस व्यक्ति की बातें सुनना चाहिए जो उसने अपने काम पर दिया है टाइम और उसने मेहनत की है। मतलब क्या, एक समझदार व्यक्ति जिसके पास ज्ञान है, जो थोड़ा समझदार है, उसकी हमें पॉइंट ऑफ व्यू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, बल्कि जो 100 साधारण व्यक्ति हैं, जो ऐसे ही व्यक्ति हैं, उनकी हमें बात ना सुनते हुए उस समझदार व्यक्ति की बातें सुननी चाहिए। योहानेस क्लैपर जी के लेखन से मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो मुझे अच्छी लगी। ये एक बहुत बड़े लेखक थे और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें लिखी। मैंने उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू निकाले और लिखे और उसी के बारे में आज बातें की। दोस्तों, आप इन चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने जो भी पॉइंट्स रखे उनमें कुछ गलतियाँ हो सकती है, कुछ सही हो सकते हैं, आपके कुछ राय हो सकते हैं। जो मुझे अच्छा लगा, मैंने के बारे में सोचा, मैंने वो आपको बताया। आप ज़रूर बताइएगा आप इनके बारे में क्या सोचते हैं और अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, पर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप वीडियो किस तरीके की देखना चाहते हैं, क्या टॉपिक्स चाहते हैं, ज़रूर बताइएगा, तभी हम आगे वीडियोस बना पाएंगे। हम रेगुलर बेसिस पर वीडियोस डालते हैं तो हमें काफ़ी सारे टॉपिक्स चाहिए होते हैं। तो आप ज़रूर बताइएगा आप किस चीज़ पर वीडियोस देखना चाहते हैं, कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं और चैनल को किस तरह डाइवर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये चैनल हम बिल्कुल ऑलराउंडर टाइप से खेलेंगे। आप ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा और थोड़ा खाली होगा तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यार हमारे दोस्तों को, और भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमें फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, फॉलो योर पैशन।